सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को शुरू हुए काफी दिन हो चुके हैं और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, सवाल तुम्हारे सामने है। यदि प्लस का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब माइनस है, भाग का मतलब प्लस है और माइनस का मतलब भाग है, तो बताइए इस इक्वेशन की वैल्यू आप लोगों की क्या होगी। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, सवाल बिल्कुल सिंपल है और इस तरह के लगभग 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इनके बिना अगर तुम एग्जाम देने जा रहे हो, इसका मतलब फेल हो। तो देखो भाई, 62 की जगह पर 62, आगे तो माइनस है। सर माइनस का मतलब तो भाग है, तो भाग लगा दो मेरे भाई किसका, 2 का। आगे तो मेरे भाई भाग है, तो सर भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब तो प्लस है, तो प्लस लगा दो 8। आगे तो प्लस है, प्लस का मतलब गुणा, गुणा लगा दो मेरे भाई किसका, 15 का। आगे तो गुणा है, गुणा का मतलब माइनस, लगा देंगे 4। आगे भाग है और भाग का मतलब आपका क्या हो गया, सर भाग का मतलब आपका प्लस हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो प्लस लगा देंगे मेरे भाई आपका 6। तो आई थिंक मेरे भाई ये सवाल तुम्हारा, देखो यहाँ पर भाग का चिन्ह 2 बार आ चुका है। ठीक है, भाग का चिन्ह 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, 2 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 31 बार जाएगा। प्लस में 15 8 का कितना हो जाएगा, 15 8 का 120 हो जाएगा। 15 8 का 120 होगा। माइनस में देखो, सॉरी 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 31 और 120 कितना होता है, 151 होता है। 151 में 2 जोड़ेंगे तो 153 आंसर आएगा। तो मेरे भाई इस सवाल का आंसर 153 है। इसका मतलब ऑप्शन तुम्हारे क्या है, ऑप्शन तुम्हारे क्या हो गए मेरे भाई, गलत हो गए। ठीक है भाई, ऑप्शन तुम्हारे क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मिस्टेक थी, इस वजह से शायद ये आंसर अलग आया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इससे कर लेते हैं। तो इससे करेंगे तो 153 आंसर आएगा। अगले सवाल को देखते हैं। इस आकृति में वर्गों की संख्या की गणना करें। बताओ मेरे भाई, ये जो डायग्राम तुम्हारे सामने दिया हुआ है, इसमें आपके टोटल कितने वर्ग हैं। बताओ भाई कितने वर्ग हैं। तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4। इधर को तो कितने हैं, 4 हैं, और इधर को कितने भाई, 1 और 2। इधर को तो 2 है और इधर को 4 है। तो कितने वर्ग हुए टोटल, ध्यान से देखो। 4 गुणा में 2 करोगे तो 4 गुणा में 2 करेंगे तो आंसर आएगा 8। अब करो, 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो आंसर आएगा 3 एकम 3। तो 8 और 3 कितने हैं मेरे भाई, 8 और 3 11। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अरे ऐसे सवालों को करने की ट्रिक पता है ना कैसे करते हैं। इधर को जितने हैं और इधर को जितने हैं, लास्ट लास्ट वालों को गुणा कर लेते हैं। 4 में को और 2 को गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। फिर क्या करते हैं कि जब तक 1 नहीं आ जाए पीछा नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई। तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ गया 1, छोड़ दो पीछा। 3 एकम 3, दोनों को जोड़ेंगे 11 आंसर आएगा। अगला सवाल देखो मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया, केवल और केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा।
अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है। तो मात्र 100 रुपए के पीडीएफ में आपको चारों सब्जेक्ट मिलेगी भाई, और पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन होंगे जैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वह कौन सा चित्र है जो समूह के साथ संबंधित नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे भाई। तुम्हारे सामने ये डायग्राम है और इस डायग्राम में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारा संबंधित नहीं है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, सिर्फ कलर देखने हैं। तो अगर तुम्हारी आंखें तेज है, तुम्हारी आंखों में चश्मा नहीं है, तो तुम बता दोगे कि सर देखो ये जो कलर है ना, ये वाला, ये ब्लैक वाला कलर, ये ब्लैक वाला कलर ना तो इसमें है, ना इसमें है और ना इसमें है, तीनों में ही नहीं है भाई ब्लैक वाला। तो इसका मतलब ये तुम्हारा ए ही अलग है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया सी उनके मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर लो, देखो जो येलो कलर है यानी कि पीला, पीला कलर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें तो कहीं पर पीला कलर ही नहीं है। इसका मतलब यही नालायक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। देखो निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है? ये लंबा पूरा डायग्राम दिया हुआ है और इसमें आपको बताने हैं कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। भाई बहुत सिंपल है। दिखने में जितना खड़ूस ये सवाल दिख रहा है ना तुमको कि यार इतना लंबा पूरा सवाल है, इतने बड़े बड़े ऑप्शन है, तो दिखने में जितना खड़ूस ये सवाल दिख रहा है ना उतना ही आसान है। ये बहुत हलवा सवाल है। तुम देखो इधर की जो आकृति और इधर की ये आकृति दोनों सेम ही तो है भाई। अगर मैं इसको यहां से दो टुकड़ों में काट दूं तो इधर वाले डायग्राम को देख लो और इधर वाले को देख लो, दोनों सेम सेम ही तो है, ये सेम सेम है। इसका मतलब मेरे भाई तो ध्यान से देखो, तो इधर वाले में गिन लो, इधर वालों को, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। तो भाई देखो मैंने तुमको बताया था कि जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम आता है इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। कितने मेरे भाई? 3। तो 3 तो इसमें हो गई, 3 के बाद में देखो ये तुम्हारा हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां, ये हो गया आठवां और ये हो गया नौवां। 9वें के बाद में ये हो गया 10वां, ये हो गया 11वां, ये हो गया 12वां। तो 12 हो गई। अब 12 के बाद में देखो एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 13 नंबर का, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 14 नंबर का, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 15 नंबर का, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 16 नंबर का, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 17 नंबर का, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 18 नंबर का, और एक ये पूरा का पूरा बन जाएगा भाई। ठीक है, एक ये पूरा का पूरा बनेगा 19 नंबर का, एक ये पूरा का पूरा बनेगा 19 नंबर का। तो अगर 19 इसमें है तो फिर 19 इसमें भी होंगे क्योंकि सेम सेम ही तो है ये। तो 19 और 19 कितने हो गए? 38। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या है? राइट आंसर है। तो जिन्होंने 38 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। ठीक है भाई, तो बड़ा सिंपल था। जिनको समझ में नहीं आया वो देख लो भाई। जब भी ऐसा डायग्राम आता है तो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। तो 3 हो गए, 3 के बाद में चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। 12 हो गई। 12 के बाद में भाई इन दोनों को मिलाकर बनेगा 13वां, इन दोनों को मिलाकर बनेगा 14 नंबर का, इन दोनों को मिलाकर बनेगा 15 का, इनको मिलाकर बनेगा 16 का, इनको मिलाकर बनेगा 17, इनको मिलाकर बनेगा 18 और एक ये पूरा का पूरा बनेगा तुम्हारा 19। 19 इसमें, 19 इसमें, 19 दोनों 38 आंसर हो जाएगा। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई, इस सवाल का अगला आंसर क्या होगा। इस तरह के सवाल भी एग्जाम में आ रहे हैं तो इनके बिना भी एग्जाम में मत चले जाना, ये पढ़ना ही पड़ेगा मेरे। ठीक है, देखिए 14 में 2 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 16।
16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 और 20 में 2 जोड़ेंगे आंसर आएगा 22, 22 आएगा। तो ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें देखो के आएगा 11 नंबर पर, एम आएगा 13 पर, ओ आएगा 15 पर और क्यू आएगा 17 पर। 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 और 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 नंबर पर एस आता है। तो 22 के बाद में एस इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या कौन सी होगी? तो मेरे भाई सीरीज के लगभग 5 क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, 5 या 6 क्वेश्चन। तो सीरीज के 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके बिना भी एग्जाम में मत चले जाना, ठीक है? ध्यान से देखो, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 3 4 5 आगे जोड़ेंगे 6, तो 19 में 6 जोड़ेंगे आंसर आएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द से पहले शब्द का, ठीक है? प्रार्थना का संबंध मंदिर से है, तो रसोइये का संबंध बताओ किसके साथ में होगा? तो प्रार्थना कहां पर होती है मेरे भाई? सर प्रार्थना का काम कहां पर होता है? सर मंदिर में होती है, ठीक है भाई? पूजा अर्चना प्रार्थना ये सब कहां पर होती है? मंदिर में। तो रसोइया कहां पर होगा? रसोई में होगा, बात खत्म। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका हो गया मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो प्लीज मेरे भाई सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस श्रृंखला में भी आपको यही बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा अक्षर आएगा। तो ध्यान से देखो भाई, सिंपल है। 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, तो 22 में 4 जोड़ेंगे आंसर होगा 26। देखो भाई, के आएगा 11 नंबर पर, एल आएगा 12 पर, एन आएगा 14 पर, क्यू आएगा 17 पर। देखो 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 1 2 3 आगे आएगा 4, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 21 नंबर पर तो मेरे भाई आपका यू आता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनके तो हो गए मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इस श्रृंखला में अगले अक्षर का पता लगाइए। बताओ भाई इसमें आपका अगला अक्षर कौन सा होगा? फटाफट कमेंट करो भाई। तो देखिए, आर आएगा 18 नंबर पर, वाई आएगा 25 पर, एफ आएगा 6 पर, एम आएगा 13 पर और टी आएगा 20 पर। तो देखो भाई सिंपल सवाल है, 18 और 7 कितना होता है? 25, 25 और 7 कितना होता है? 6, 6 और 7 कितना होता है? 13, 13 और 7 कितना होता है? 20, 20 और 7 कितना होता है? 27। लेकिन सर अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, 27वां कहां से लाऊं? तो ऐसे करो 26 घटा दो इसमें से, 27 में से 26 घटेगा, 1 बचेगा और 1 नंबर पर सबको पता है कि ए आता है। देखो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि भाई 25 में अगर तुमने 7 जोड़ा है तो ये 6 क्यों आ गया? ये कौन सी मैथ है कि 25 में 7 जोड़ दूं तो 6 आ जाए? ये कौन सी मैथ है भाई? तो मैथ नहीं है, ध्यान से देखो। 25 में अगर तुम 6 जोड़ोगे, 25 में 6 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? 31। क्या आएगा? 31 आएगा। लेकिन अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं भाई, ठीक है? सॉरी 6 क्यों जोड़ रहा हूं मैं? 7 जोड़ना चाहिए, ठीक है भाई? 6 क्यों जोड़ रहा हूं? 7, ठीक है? तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 होगा, ठीक है? लेकिन अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो ऐसे करते इसमें 26 घटा दो, आंसर आएगा कितना? 6। इसीलिए मैंने क्या लिखा है? 6। तो उम्मीद करूंगा ये डाउट आपका दूर हो गया होगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, ठीक? बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर ये कैसे हो गए? तो 25 में 7 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 32,
लेकिन 32 अक्षर होते कहाँ हैं? अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर है, ठीक है, तो 26 घटा तो 6 बचेगा। यही तुम्हारे सवाल का, ठीक है। आइए अगला सवाल देखो मेरे भाई, उस आकृति का चयन करो जो दी गई प्रश्न आकृति की श्रृंखला में अगली होगी। तो मेरे भाई ये तुम्हारे सामने प्रश्न आकृति है, ठीक है, ये जो है तुम्हारे सामने प्रश्न आकृति है 1 2 3 4। अब बताओ 5वें नंबर पर कौन सी आएगी, ठीक है भाई। तो मैं आगे से हट जाता हूं ताकि आपको पूरा डायग्राम क्लियर दिखे, ठीक है। तो मैं आगे से हट गया। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई, बड़ा सिंपल होगा, ध्यान से। इस तरीके का एक डब्बा मैं बना लेता हूं, ठीक है, इस तरीके का डब्बा मैं बना लेता हूं। इसमें ये गोला कहां पर है सर? इसमें गोला इस वाले खाने में है। इसमें गोला कहां पर है? इसमें गोला इस वाले खाने में है। इसमें गोला कहां पर है सर? नीचे वाले खाने में है। इसमें ये गोला कहां पर है सर? इधर वाले में है। तो पहले इसमें था, फिर इसमें आया, फिर इसमें, फिर इसमें, अब वापिस से इसमें आएगा। ऊपर की तरफ गोला सर इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें है लेकिन ये तो खाली है, इसमें है लेकिन ये भी खाली है, जबकि हमारे यहाँ पर तो रंगे हुए हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक आंसर हो। फिर आगे आ जाओ मेरे भाई, ठीक है, आगे आ जाओ। सब में मेरे भाई देखो, सब में तो एक एक ही रंगा हुआ गोला है, सब में तो एक एक ही रंगा हुआ गोला है। इसमें पता नहीं है दोनों गोले क्यों रंगे हुए हैं, तो ये भी गलत है, एक गोला रंगा हुआ इसी में है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल है, WA का परिचय अपने पिता की बहन के पिता के रूप में कराता है। तो AW का क्या लगेगा? बताओ भाई AW का क्या लगेगा। अब भाई देखो, कुएं में गिर गया A, कुएं में गिर गया W, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं तुमको या मेरे को इसकी जगह पे रख के चेक करूं। भाई देखो, अपने पापा की बहन, बताओ तुम्हारे पापा की बहन तुम्हारी क्या लगेगी सर? वो तो बुआ लगेगी। और बुआ के पिता, भाई तुम्हारे पिताजी की बहन तुम्हारी बुआ लगी, तुम्हारी बुआ के पापा तुम्हारे क्या लगेंगे? दादा ही तो लगेंगे। तो दादा आंसर है क्या? ऑप्शन में है दादा। कर दो सवाल का आंसर, और क्या करना है, कौन से मंत्र पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल बताओ मेरे भाई, आपको बताने के खाली स्थानों में मैं क्या भरूं ताकि मेरी सीरीज कंप्लीट हो जाए। बताओ इन खाली स्थानों में क्या भर दूं कि मेरी सीरीज कंप्लीट हो जाए। और मैं तुमको बता दूं, मैं बिना ऑप्शन देखे भी इस सवाल का आंसर कर सकता हूं और तुम भी कर दोगे, ठीक है। जब सीखोगे तो तुम भी कर दोगे बिना ऑप्शन देखे हुए। तो तुमको एक चीज दिखाई दे रही है कि सर सी के बाद में डबल डी है। भाई सी के बाद में डबल डी है तो तुम भी ऐसे करो, सी के बाद में डबल डी कर दो। फिर तुमको एक चीज और दिखाई दी कि डी के बाद में तो ई है, डी के बाद में ई है, तो तुम भी मेरे भाई डी के बाद में क्या कर दो? ई कर दो। तो मेरे भाई ये हो गया सी डबल डी ई, ये हो गया सी डबल डी ई। अब ऐसा कोई अक्षर ढूंढ लो जो यहाँ पर तुम्हारा आए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर डबल बी सी डी डी, डबल बी सी डी डी, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर तुम लिख दो मेरे भाई तुम्हारा कौन सा ऑप्शन, तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 लिख दो। देख लो बिना ऑप्शन देखे आंसर आए। देखो डबल बी सी डी डी ई, डबल बी सी डी डी ई। तो पहले खालिस्तान में तुमने बी भरा, फिर ई भरा, फिर तुमने बी भरा, फिर तुमने डी भरा। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है, डबल बी सी डी डी ई, डबल बी सी डी डी ई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो। अगले सवाल को देखते हैं भाई। अगला सवाल है मेरे भाई, कथन तुम्हारे सामने है, क्या हमें अधिक पारंपरिक दवा का सहारा लेना चाहिए? कोई तुमसे कह रहा है, कोई तुमसे पूछ रहा है कि भाई क्या हमें अधिक पारंपरिक दवा का सहारा लेना चाहिए क्या? फिर मैं तुमसे बोलूंगी हाँ, जैसा कि नए अध्ययन बतलाते हैं कि विभिन्न औषधीय प्रणाली के लिए वैज्ञानिक आधार है। बात तो सही है मेरे भाई। मैं तुमसे बोलूंगी यार तुम पारंपरिक दवाई ले लो, मैं तुमसे ये भी बोलूं तुम अंग्रेजी दवाई ले लो, मैं तुमसे बोलूं तुम देसी दवाई ले लो, मैं तुमसे बोलूं तुम विदेशी दवाई ले लो।
तो जो दवाइयां हैं उन सबका एक वैज्ञानिक आधार है। ऐसे तो नहीं है कि कोई भी दवा ऐसे हवा में बना दी हो। देखो फ्रॉड एक अलग चीज है, फ्रॉड जो है वो एक अलग चीज है। बाकी जितनी भी दवाइयां हैं वो सब, उन सबका एक वैज्ञानिक आधार होता है बनाने के लिए। ऐसा नहीं हवा में कोई, तुम तो नहीं बना देते दवाई, मैं तो नहीं बना देता दवाई, तो सब चीज का एक वैज्ञानिक आधार है। तो ये बात तो तुम्हारी सही है। नहीं, हालांकि हम पारंपरिक दवाओं का सहारा ले सकते हैं, पर आधुनिक दवाएं अधिक और प्रक्रिया तुरंत राहत प्रदान करती है। बोल तो रहे, ये बोल तुम पारंपरिक दवाई तो ले सकते हो, लेकिन जो आधुनिक दवाई है ना वो तुरंत असर प्रदान करती है। अरे तो अगर ये तुरंत असर प्रदान करती है, तुरंत राहत प्रदान करती है, तो फिर ये क्या करती है? इनको नीचा क्यों दिखा रहे हो भाई? देखो मैं तुम्हारे सामने दो आदमी है, मैं तुमसे बोलूं कि एक रमेश है और एक दूसरा सुरेश है। मैं तुमसे बोल दूं कि सुरेश अच्छा आदमी है, तो क्या मैं सुरेश को अच्छा दिखाने के चक्कर में रमेश को बुरा बोल सकता हूँ क्या? या फिर रमेश को अच्छा दिखाने के चक्कर में सुरेश को बुरा बोल सकता हूँ क्या? तो भाई यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि पारंपरिक दवाओं का सहारा तो ले लो, लेकिन आधुनिक जो दवाएं है ना, वो प्रक्रियाएं हैं, वो तुरंत राहत प्रदान करती है। यानी आधुनिक दवाओं की ज्यादा बड़ाई कर दी, ज्यादा तारीफ कर दी इन्होंने। इनकी तो तारीफ कर दी और इनकी बुराई। इसका मतलब सर ये तो गलत। तो केवल एक तुम्हारा सशक्त है, जिन्होंने आंसर दे दिया है डी उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल के साथ साथ ये क्लास भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।